Draw the structure of all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. C5H11Br सबसे पहले कार्बन 5 की एल्केन स्केलेटन बनाओ। इसमें एक तो बनेगा एन पेंटीन, सेकंड बनेगा आइसोमर कार्बन 4 फर्स्ट और लास्ट, उस पर कार्बन संख्या या कार्बन को ऐड न करें, 2 नंबर और 3 नंबर ऐड कर दें तो यहां मैं। उसके बाद कार्बन 3, जो दोनों कार्बन मेरे पास हैं उसको फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर सेट न करें, बीच वाले कार्बन पर दोनों कार्बन ऐड कर दें। एन पेंटेन, सेकेंड आइसो पेंटेन, और थर्ड जो एल्केन का आइसोमर है वह है नियो पेंटेन। एन पेंटेन सबसे पहले 1 कार्बन पर, 1 2 3 4 5, फर्स्ट कार्बन पर आप Br लगा दें, ये पहला आइसोमर होगा। इसके अलावा तुम ये भी चेक कर सकते हो कि इस कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, दोनों कार्बन पर आप कहीं पर भी Br ऐड करें एक समान आइसोमर बनेगा। फिर 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। इस कार्बन की और इस कार्बन की प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन ये कार्बन जो मिडिल वाला है वो 2 डिग्री होते हुए भी इनसे अलग होगा, और उसको आप 2 डिग्री प्राइम भी कह सकते हो। तो इसके हमें 3 आइसोमर मिलेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड 1 2 3 4 5, यहां Br ऐड कर दिया, और 1 2 3 4 5, इस प्रकार एन पेंटेन के 3 आइसोमर मिलेंगे अपने को। इसमें एच कंप्लीट करें, एच कंप्लीट कर दें तो ये तो 1 डिग्री यानी प्राइमरी, जिसमें CH2Br ग्रुप हो उसको प्राइमरी, CHBr ग्रुप हो 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री। इस प्रकार एन पेंटेन के 3 आइसोमर या 3 समावयवी बनेंगे। आइसोपेंटेन 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री, फर्स्ट आइसोमर इसका हो जाएगा। फिर ये 1 डिग्री, लेकिन ये 1 डिग्री प्राइम कहेंगे इसको अपने। इसकी जो एडजेंस्ट या पड़ोसी कार्बन है वो 2 डिग्री है, और इस 1 डिग्री का पड़ोसी कार्बन 3 डिग्री, तो इसका अलग आइसोमर फॉर्म होगा, या इसका अलग आइसोमर या समावयवी, और 3 डिग्री का आइसोमर अलग होगा। तो इस तरह 4 कलर देख रहे हैं अपने, तो 4 आइसोमर इसके बन जाएंगे, 3 इसके बना चुके,
इसी प्रकार ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये सभी कार्बन 1 डिग्री, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो एक एच रिप्लेस करेंगे, एक आइसोमर ये बन जाएगा, और जो कार्बन 4 डिग्री है सेंटर वाला, उस पर एच होता नहीं है, इसलिए इसका एक ही आइसोमर होगा। टोटल 3 + 4 + 1 इज इक्वल टू टोटल आइसोमर 8 होगा। इसी प्रकार आइसोपेंटीन के ये आइसोमर होंगे, यानी आइसोपेंटेन को हम स्केलेटन के रूप में यूज करेंगे। यहां Br सेकेंड 1 2 3 4, यहां अगर Br ऐड करेंगे तो वही आइसोमर फॉर्म होगा जो पहले बनाया हमने। फिर आप Br यहां ऐड करें, 1 2 3 4, Br यहां ऐड कर दें में, और 1 2 3 4 Br यहां। एच कंप्लीट कर सकते हैं अपने CH2 CH CH2, इसमें तो ये होगी प्राइमरी, यानी 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री का जो फंक्शनल ग्रुप है 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो टोटल इसके 4 आइसोमर फॉर्म होंगे। इसी प्रकार नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन में एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है, तो CH3 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 CH3, ये सभी प्राइमरी 1 डिग्री है। यहां से एक एच रिप्लेस किया और Br ऐड कर दिया। इस प्रकार इसका एक ही आइसोमर फॉर्म होगा। इसको हम नियो पेंटेल ब्रोमाइड कॉमन नेम देंगे, और यह 1 डिग्री CH2Br 1 डिग्री हेलो एल्केन होगी। इस प्रकार टोटल 8 आइसोमर फॉर्म होंगे, जो स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं अपने CH3, इसको सिंप्लीफाई रूप में लिखें CH3 CH CH डबल बॉन्ड आ गया, फिर CH Br और CH3, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Br एंड CH3। इसके बाद हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और ये भी ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिले, क्योंकि डबल बॉन्ड Br, इसमें से डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देंगे हम। तो नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने को 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5,
तो ये नंबरिंग कर देंगे और इसके साथ क्योंकि ये एल्कीन तो पेरेंट क्या हुआ इसका, पेरेंट मीन्स जनक, तो पेरेंट हुआ एल्कीन। एल्क नंबर ऑफ कार्बन, इन उसका सफिक्स, तो नंबर ऑफ कार्बन 5, इट मीन्स पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 3 के बीच में है तो उसको 2 इन बोलेंगे, तो पेंट 2 इन। Br या ब्रोमीन जो एक ग्रुप है उसको बिफोर पेरेंट यूज करेंगे अपने 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ओवरऑल 4 ब्रोमो पेन 2 इन, इसका आईपीसी नेम होगा। इसी प्रकार ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ठीक है। लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करना है और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें डबल बॉन्ड को वरीयता मिले। तो या तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना लें, जैसे यहां पर कार्बन, यहां कार्बन, ये भी कार्बन और ये कार्बन, तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, फिर ये C, CH, Br और लास्ट CH3, तो CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH3, CH, CH3 एंड Br। फिर वही रूल है, सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट चेन, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3, और इसमें प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड को। तो पेरेंट हुआ ब्यूट, यानी एल्कीन है ये, तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और इन की पोजीशन 1 और 2 के बीच में। ये दो ग्रुप हो गए, बिफोर पेरेंट ये ग्रुप आ जाएंगे, ये 2 मिथाइल 3 ब्रोमो, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिफोर पेरेंट इनको लिख देंगे, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। CH3 CH डबल बॉन्ड C, C और CH3, तो 1 2 3 4 और 5, ये तो पेरेंट चेन हो गई इसकी 5 कार्बन, तो ये भी एल्कीन, तो पेरेंट उसका एल्कीन, तो एल्क नंबर ऑफ कार्बन 5 एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन, बिफोर पेरेंट CH3 ये ग्रुप है और ये Br, ये 3 मिथाइल, ये 4 ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेरेंट से पहले आ जाएंगे, तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम
बाई यानी लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 यानी 2 पर डबल बॉन्ड मिल रहा है अपने को, लेकिन राइट साइड से करें नंबरिंग तो 1 2 डबल बॉन्ड 2 पर ही आ रहा है, लेकिन इस साइड में अपने को Br और CH3 ये ग्रुप भी मिल रहे हैं, या इन पर जो नंबरिंग हो रही है वो वैल्यू कम है, तो नंबरिंग की शुरुआत यहां से करें 1 2 3 4। तो पेरेंट हुआ, ये 4 कार्बन की एल्कीन है, तो पेरेंट ब्यूट, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, इस प्रकार 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, इसका IUPAC नाम होगा। राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले पेरेंट उसको देखें, तो यहां पर पेंटेन, तो जो पेरेंट है उतने ही कार्बन का एक स्केलेटन ड्रा कर ले, ये पेंटेन। सेकंड स्टेप में इस पर नंबर करें, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो और चाहे राइट टू लेफ्ट। थर्ड स्टेप में जो ग्रुप अपने को गिवन है, जैसे 2 क्लोरो 3 मिथाइल, तो 2 पर Cl और 3 पर CH3 ग्रुप ऐड कर दें और फाइनली H कंप्लीट करें। CH3, इस C की 3 वैलेंसी पहले से पूरी हो गई है, एक H, फिर 1H, फिर 2H, 3H। इस प्रकार अपने को स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। सेकंड 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें जो पेरेंट है वो है साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन, कार्बन 1 नंबरिंग कर देवे 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 क्लोरो यानी 1 से एक H रिप्लेस करें और Cl, 4 इथाइल 4 नंबर कार्बन से एक H रिप्लेस करें और C2H5। 4 ट्रसरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, इसमें जो पेरेंट है वो हेप्टेन, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इसके बाद नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, और फिर जो ग्रुप है 3 आइडो, तो 3 पर आई, 4 ट्रसरी ब्यूटाइल, ट्रसरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसा कार्बन जिस पर 3 कार्बन यानी ट्रसरी कार्बन आप इसमें ऐड कर दें, ट्रसरी ब्यूटाइल। इस प्रकार फाइनली H कंप्लीट करें। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटुइन, ब्यूटुइन यानी ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड लगा दें 1,4 डाइब्रोमो, 1 पर Br और 4 पर Br। इस प्रकार सबसे अंत में H कंप्लीट करें। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल
2 मिथाइल बेंजीन, इसमें बेंजीन है वो पेरेंट यानी जनक है, तो सबसे पहले बेंजीन बनाई CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। अब इस पर नंबरिंग कर देवे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 1 ब्रोमो यानी 1 नंबर कार्बन से H हटाएं और यहां Br लगा देंगे। फिर 4 नंबर कार्बन से H रिप्लेस करें या हटा दें और सेकेंडरी ब्यूटाइल का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, यानी CH3 CH CH2 CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको यहां ऐड कर देंगे। 2 मिथाइल 2 नंबर कार्बन से H हटाएं और CH3 ऐड करें। इस प्रकार संरचना बन जाएगी।